हाउ आर यू। चलिए दूसरा एडिटोरियल है दोस्तों। पहला वाला एडिटोरियल आपने पढ़ लिया होगा, बहुत शानदार एडिटोरियल है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। पहले वाला एडिटोरियल पढ़ें, उसके अंदर बहुत सारे वोकेब आए हैं और बहुत सारे वोकेब इस एडिटोरियल के भी उसके अंदर डाल दिए गए हैं। समझ में आ रहा? तो इसलिए दोनों को देखिए, दोनों का PDF जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ ही शानदार आपको ये मिल गया, हैंड्स ऑफ, दूर रहो ताज से दूर रहो। देखिए दोस्तों, इसमें पॉलिटिकल मैटर है। क्या है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको लेना देना हो तो आप लीजिए। हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब है कि कैसे एक एडिटर लिखता है और कैसे हमको जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ना है। और वैसे भी आपको लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश ज़बान में महारत होनी चाहिए। आपको जिस तरह का आपको हिंदी में महारत होनी चाहिए, उसी तरह इंग्लिश में, फ्रेंच में, सब में आप जिसको जो आपको ज़रूरत हो। ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हमें सिर्फ देखना है कि इंग्लिश को कैसे सीख रहे हैं। तो हैंड्स ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर हटाना या दूर हटो, दूर रहो। ठीक है, अब यहां पढ़ते हैं दोस्तों, अ मार्वल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड हबीबी। यस, हियर वी गो। यू आर ग्रेट। या, आर यू ग्रेट? या, यू आर ऑफ कोर्स ग्रेट। Not a great, but absolutely great. So hands off का मतलब होता है दूर रहो, दखल मत दो। ये क्या है, इडियम भी है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, किसी चीज है में हस्तक्षेप नहीं करो, इंटरफेयर मत करो। ये है, कह रहे हैं कि अब इसका पूरे का पैराग्राफ का क्या मतलब है, मैं एक मरतबा बता देता हूं। कह रहे हैं कि भारत की जो पहचान है वो बन चुके एक अशुद्धुत यानी जबरदस्त जो स्मारक है, जिसको ताजमहल भारत की पहचान बन गए, के बारे में बिना किसी मजबूत, बिना किसी सबूत वाली याचिका के आधार पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। तो अब मार्वल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज, अजूबा जिसको बोलते हैं, एक मार्वल अजूबा चीज, दैट इज प्रैक्टिकली सिनोनिमस। प्रैक्टिकली के यहाँ का क्या मतलब है, सिनोनिमस विद का मतलब हो गया दोस्तों लगभग उसी की पहचान बन जाना, जो कि लगभग सिनोनिमस विथ इंडिया, इंडिया की सिनोनिमस बन गया। यानी जिधर इंडिया उधर ताजमहल, जिधर ताजमहल उधर इंडिया। तो इसका सिनोनिम जिससे आपने वोकैब में देखते हो ना, तो प्रैक्टिकली बन गया एक्चुअल में। कोई भी बाहर का या मोरक्को का या कहीं पे, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो बाहर कंट्री के, वो बोलते कि नहीं इंडिया जाना है तो मेरे को ताजमहल जाने का ज़रूर, ताजमहल दो तीन चीज़ें उनको बहुत याद रहती है, शाहरुख खान, ताजमहल। ये बाहर के लोगों में जो है ना बहुत ज़्यादा वो है, प्रैक्टिकली सिनोनिमस है ना विथ इंडिया। इंडिया के पहचान बन गई है, पहचान। अब सिनोनिमस का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी भारत की पहचान बन चुके हैं अब ताजमहल के बारे में बिना किसी, ठीक है, विदाउट कांट बी लिटिगेटेड। अब ये देखिए, ये अजीब तरह का वर्ड है, इसका है प्रोनाउंसिएशन है लिटिगेटेड, अदालत में मुकदमा चलाना। कांट बी लिटिगेटेड यानी अदालत में मुकदमा नहीं चला जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ, उस आधार पर, अ जीरो एविडेंस यानी बगैर किसी एविडेंस के की जो याचिका है, बगैर किसी याचिका के या बगैर किसी याचिका के आधार पर, सिर्फ एक पिटीशन के आधार पर एक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, लीजिटेट का मतलब होता है अदालत में मुकदमा चला, ऑन द बेसिस का मतलब होता है के आधार पर। जीरो एविडेंस पिटीशन बोलते हैं कि एक ऐसी याचिका जिसमें कोई भी सबूत ना हो, बस किसी ने याचिका दाखिल कर दी। मार्वल बोलते हैं दोस्तों अजूबा चीज को, प्रैक्टिकली सिनोनिमस बोलते हैं दोस्तों लगभग उसी की पहचान बन जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, मैं चाहता हूं कि एक मरतबा वोकैब को कवर करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, ये वाला PDF आपको मिलेगा मेरे मेंबरशिप के, उसमें भी मिलेगा और वेबसाइट पे मिलेगा, जो आपको मर्जी हो, जिधर भी आप जैसा आपको मुनासिब लगे। बहुत सारे लोग वेबसाइट पे जाना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है वेबसाइट पे जाने से कुछ हो जाएगा, तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं। और उसके अंदर मैं द हिंदू का वोकैब भी डालता हूँ, ये आप देखिए PDF लिंक भी डालता हूँ दोस्तों, सब कुछ मैं डालता हूँ, तो आप ले सकते हैं। नहीं तो और ये जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं तो मैं करता ही रहता हूँ। चलिए दोस्तों, ये शानदार PDF है, आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये अरे
1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। और लगता है ये दूसरा भी सेम सेम ही है, तीसरा भी सेम सेम, चलो कोई बात नहीं है। ये शानदार वाक्य पे दोस्तों हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है, एनीवे फिर भी बहुत ज़बरदस्त है। इनर्ट बोलते हैं दोस्तों निष्क्रिय, जिसको इनएक्टिव बोलते हैं, या मोशनलेस जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, लाइफलेस जिसमें बेजान है। सिनोनिम्स आएगा, एक्टिव आएगा, डायनामिक आएगा, एनर्जेटिक आएगा। और एविडेंटियरी का मतलब होता है एविडेंटिशियरी। एविडेंटिशियरी का मतलब देखिए क्या है, प्रमाण संबंधी, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, दस्तावेज, फैक्चुअल, प्रूफ बेस्ड, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है बेसलेस, स्पेक्युलेटिव, बस अनुमानित है, लगा रखा है ऐसे अंदाजा, अनप्रूवन, अप्रमाणित, जिसमें कोई प्रूफ सबूत नहीं है। और उसके बाद लिटिगेटेड, अभी हमने डिस्कस किया है, मुकदमा लड़ना, जिसको सूट भी बोलते हैं। और कंटेस्टेड, ये वाला लड़ना नहीं है, तो समझ ना, प्रोसिक्यूटेड भी ये होगा असल में सिनोनिम्स। सेटल बोलते हैं दोस्तों एंटोनिम्स को। रिजॉल्व बोलते हैं और हल किया। कंप्रोमाइज बोलते हैं समझौता किया। उसके बाद है दोस्तों मौजोलियम। मौजोलियम का मतलब होता है मकबरा। टॉम्ब बोलते हैं सिनोनिम्स को। और क्या बोलते हैं इसको, सेपल्कर। सेपल्कर बोलते हैं दोस्तों समाधि को, है ना। मेमोरियल भी बोलते हैं, है ना। स्मारक जिसको बोलता है अपना। रेजिडेंस एंटोनिम्स आएगा, प्लेस एंटोनिम्स आएगा। उसके बाद आएगा डिवेलिंग एंटोनिम्स आएगा, निवास। उसके बाद इंटरवेंट, है ना, ये सब इंटरटाइड इन, ठीक है। इंटरट्वाइविंड, आपस में जो देख लेना तो उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन, आपस में जुड़ा हुआ रहना, तो इंटरलिंक्ड भी उसको बोलते हैं, कनेक्टेड भी बोलते हैं। ये देखिए यहां पे देखिए, एंटाइडेंड या एनटॉइडेंड, समझे, टाइंड, एंट्राइंड इसका होगा। सेपरेटेड होगा एंटोनिम्स, डी अटैच्ड भी हो गया। उसके बाद है आइसोलेटेड, ये सब आउटलैंडिश बोलते हैं अजीब, बेतुका, मतलब आउटलैंडिश है, बिजार जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोस्टरस जिसको बोलते हैं हास्यप्रद, अजीब तरीके का। रीजनेबल बोलते हैं, इसका एंटोनिम्स है सेंसिबल और लॉजिकल। उसके बाद है दोस्तों फ्रीवोलस। फ्रीवोलस बोलते हैं तुच्छ, उसको इससे पहले भी आया था ट्रिवियल, मामूली। प्रिटी, पेटी जिसको बोलते हैं छोटा। बेसलेस भी बोलते हैं, सिनोनिम्स से सब है, सीरियस, इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल। उसके बाद है दोस्तों वेक्सेशन का मतलब होता है परेशान करने वाला। सिनोनिम्स आएगा एनोइंग, है ना, हरेसिंग और ट्रबलसम। एंटोनिम्स आएगा हेल्पफुल, प्लेजेंट, कंफ्रंटिंग। स्पेक्युलेटिव बोलते हैं अनुमान पर आधारित, इसका सिनोनिम्स पता नहीं कितने दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे देख ले हैं सिनोनिमस विथ, इससे पहले बताया के सामान माना जाना। दिल्ली इज सिनोनिमस विथ फूड, दिल्ली खाने के लिए मशहूर है। वाह वाह वाह। टेक अप का मतलब होता है शुरू करना। डोंट टेक इट अप नाउ, अभी इसे शुरू मत करो। ऑन द वर्ल्ड स्टेज का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर। इंडिया शाइन्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज, भारत विश्व मंच पर चमकता है। स्टैंड अटॉप का मतलब होता है के ऊपर खड़ा होना। द टेम्पल स्टैंड्स अटॉप अ हिल, मंदिर पहाड़ी के ऊपर है। गो विदाउट सेइंग मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं। इट गोज विदाउट सेइंग, ये तो कहना ही नहीं पड़ता। बैंक ऑन मतलब होता है भरोसा करना। डोंट बैंक ऑन लक, किस्मत पर भरोसा मत करो। स्टे आउट ऑफ का मतलब होता है दूर रहो। स्टे आउट ऑफ ट्रबल, मुसीबत से दूर रहो। ब्रीथ लाइफ इनटू का मतलब बढ़ावा देना। डोंट गिव इट अ ब्रीथ ऑफ ईयर, उसे जरा भी बढ़ावा मत दो। रूट इनका मतलब होता है आधारित होना। सक्सेस इज रूटेड इन हार्ड वर्क, सफलता मेहनत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद बिल्ड ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। बिल्ड ऑन योर स्किल्स, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाओ। हार्नेस द पोटेंशियल, क्षमता का उपयोग करना। हार्नेस योर पोटेंशियल, अपनी क्षमता का उपयोग करो। कन्फाइंड का मतलब होता है तक सीमित। द वर्क इज कन्फाइंड टू दिल्ली, काम दिल्ली तक सीमित है। ब्रिंग पॉलिसी और कोहेरेंस का मतलब होता है तालमेल बनाना। वी मस्ट ब्रिंग कोहेरेंस, हमें तालमेल बनाना चाहिए। अस्यूज फियर का मतलब होता है डर मत कम करना। वी मस्ट अस्यूज देयर फियर, हमें उनका डर कम करना चाहिए, ठीक है। हेल्प मिटिगेट का मतलब होता है कम करने में मदद करना। ट्रीज हेल्प मिटिगेट पोल्यूशन, पेड़ प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में, आप इजीली देख सकते हैं ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम चलते हैं, लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल फॉर यू गाइड। तो इन 19, ये ऊपर वाला तो हमने पढ़ लिया था दोस्तों, सिनोनिम्स को याद रखना। इन 1947 में इंडिपेंडेंट आज़ाद जो इंडिया था, इनहेरिटेड
उसे लेगेसी में मिली। इनहेरिटेड का मतलब होता है दोस्तों विरासत में मिला। रिच, एक बहुत ही रिच, मालदार। रिच के हिसाब से रिच में कई मीनिंग होता है। बहुत क्या है, समुद्र, फेमस वाली चीज़, या बहुत सारे कल्चर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेयर्ड सिविलाइजेशन है ना, लेयर्ड सिविलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों के, यानी जिसमें सभ्यता हो, अलग अलग समय, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। यानी कई सिविलाइजेशन मिली, कई धर्म के सिविलाइजेशन मिला, कल्चर्स, कई लेयर्ड बोलते एक के बाद एक। अब देखिए बुद्धिस्ट का जो स्तूपा से क्या है, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। यानी विरासत में बुद्ध स्तूप जो है, चोल राजाओं के मंदिर, मुगलों के बागीचे, सिखों के गुरुद्वारे, ठीक है। चोला टेम्पल्स जो होता है मंदिर, मुगल गार्डन्स, सिख के गुरुद्वारा, कॉलोनियल बिल्डिंग्स और अंग्रेजों की जो इमारतें होती थी, ETC। दिस ग्लोरियस, शानदार जो डाइवर्सिटी थी, यानी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, शानदार विविधता, यानी अलग अलग संस्कृति का जो मेल था दोस्तों, इसको बोलते हैं वो है ऑफ कोर्स, बेशक, नॉट इनर्ट। ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी रुकी हुई या बेजान नहीं है। रुकी हुई नहीं है कि बेजान एक चीज़ है, इसके अंदर जान है, इसके अंदर लोगों की पूरी सभ्यता छुपी हुई है, इसके अंदर लोगों के पूरे जो है वो लोग इसको देखते हैं तो अपनापन महसूस करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं। इनर्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि बेजान, बिल्कुल बिल्कुल ना बदलने वाली। यहाँ के इतिहास और संस्कृति पर आज भी चर्चा होती है, यानी ये बेजान नहीं, सब लोग इस पर चर्चा करते हैं और भी लोग डिस्कस करते रहते हैं इस बारे में से, ये है वो है वटेवर। तो दुनिया भर के इतिहासकार अक्सर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं। हिस्टोरियंस जो है सर्टनली बिल्कुल ही डिसएग्री, वो मतभेद रखते हैं कॉन्स्टेंटली, लगातार, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक दूसरे से वो मतभेद रखते हैं। कह रहे कि व्हाट, क्या कारण बना द फॉल ऑफ रोम, रोम का जो है, रोम जो हारा या रोम की जो हुकूमत थी वो गिरी, उसका क्या कारण बना, यानी रोम साम्राज्य का जो पतन था वो किस कारण हुआ। हु वाज होमर, है ना, कौन था होमर। हाउ डिड इंडस वैली, किस तरह इंडस वैली जो है या सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हुई। बट लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, वहाँ पे फर्क है किस दरमियान, बिटवीन दोज, उन लोगों के दरमियान, हु अप्रोच दीज डिबेट्स, इस डिबेट तक पहुंचते हैं, यानी इस डिबेट को देखते हैं या सुनते हैं, फ्रॉम सेंटिमेंट, कुछ लोग जज्बात में इमोशनल होकर सुनते हैं, या आइडियोलॉजी लेकर के उनकी कुछ खास थिंकिंग होती है, उस हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। तो एंड दोज, और वो लोग जो हु टेक एन एविडेंशियरी अप्रोच, और या उनके दरमियान में फ़र्क है जो ये सब चीज़ें जो लेते हैं, जो डिबेट्स वगैरह लेते हैं, वो आधार, एविडेंशियरी यानी एविडेंस वाले, आधार, सबूत के आधार, सबूत वाला यानी लॉजिकल अप्रोच होता है उनका। ये है पूरे कहने का मतलब। पूरे ट्रांसलेट कर देता हूँ। लेकिन उन लोगों में फ़र्क होता है जो इन बहसों को भावनाओं और विचारधाराओं के आधार पर देखते हैं, और उन लोगों में जो सबूतों के आधार पर बात करते हैं। ये है दोस्तों एविडेंशियरी अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों सबूतों के आधार पर सोचने का तरीका, कि कुछ भी हो, इधर वे, कोई भी तरीका हो, समझे नहीं। चाहे पढ़े लिखे विद्वान आप आपस में अलग राय रखें, वेदर चाहे इट इज़ अ ट्रेंड, पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं वो डिसएग्रिंग, है ना, आपस में मतभेद रखें या सहमत ना हो एक दूसरे, या और नो नथिंग, या कुछ ऐसे लोग जो नो नथिंग, जो कुछ भी नहीं जानते, जिसको आप बोल सकते जाहिल लोग, नो नथिंग कोर्ट्स शुड लेट देम, या नो नथिंग बोलते हैं दोस्तों, यानी ऐसे लोग जिन्हें किसी विषय की सही जानकारी नहीं होती, या हल्का सा, ये एक हल्का सा तंज भी मारा है, समझे, यानी क्या बोलते हैं, जिन्हें इतिहास की सही जानकारी ना हो, अलग राय रखें, या फिर ऐसे लोग हों जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। अदालतों को उन्हें अपनी बहस करने देने चाहिए। कोर्ट चाहिए कि शुड लेट देम बी, उनको जैसा है वैसे रहना चाहिए। अगर वो बहस करते हैं, लेट देम बी, उनको करने दिए बहस, लेकिन चाहिए कि उन्हें लेट देम बी, उन्हें होने देना चाहिए जैसा भी। इफ, अगर जुडिशरी, अगर हम बात करें दोस्तों
कि अगर न्यायपालिका भी इतिहास की हर बहस में पढ़ने लगे तो इतिहास से जुड़े झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि आज के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अदालतों के पास बहुत कम समय बचेगा। इफ़ जुडिशरी टेक्स अप दिस हॉबी, टेक्स अप का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों शुरू करना या अपने काम का हिस्सा बना लेना, या बना लेता है इस हॉबी को, इसको हॉबी बना लेता है इस चीज़ को कि भाई कहाँ पे कौन से क्या बिल्डिंग थी। हिस्टोरिकल क्वेरल्स, जो इतिहास के जो झगड़े हैं क्वेरल्स, आर सो प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, कि इतने ज़्यादा कि दैट देयर वुड बी, वहाँ होगा वेरी लिटिल टाइम, बहुत ही कम टाइम होगा बचा हुआ, लिटिल टाइम लेफ्ट बचा होगा, समझे नहीं, फॉर प्रोटेक्टिंग प्रेजेंट डे राइट, बचाने के लिए आज के दिनों के राइट। प्रेजेंट डे राइट्स का मतलब होता है आज के लोगों का जो अधिकार है उसको बचाने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचेगा। तो ये एडिटर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि अदालत अगर इन सब चीज़ों को लेती है तो उनके पास जो आज के लोगों का जो अधिकार के लिए जो लोग लड़ने आ रहे हैं तो वो उस सब चीज़ के लिए कम टाइम बचेगा। तो अदालत जो है वो इस चीज़ पर गौर करे कि आज के लोगों के अधिकार के बारे में बातचीत करे। ठीक है। ताजमहल का जो केस है दोस्तों, हाउ एवर, फिर भी इज नॉट अ कॉमन टाइप, एक कोई आम किस्म का एक ऐतिहासिक झगड़ा नहीं है। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी करते हुए नोटिस को टू एएसआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन इट, उसके अंदर इज इवन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए सुनने की बात है। ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि ये और भी अजीब तरीके का है, और भी ज़्यादा अजीब। ऑर्डर का मतलब क्या है, एक तो ऑड होता है, ऑर्डर से मतलब एक तो अजीब हो गया और भी अजीब हो, यानी कि ये तो कह रहे कि इसलिए इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एएसआई और भारत सरकार जीओआई को नोटिस भेजना और भी ज़्यादा अजीब लगता है। ऑन वर्ल्ड स्टेज का क्या मतलब है, यानी दुनिया के सामने ये सुंदर मकबरा लगभग भारत की पहचान बन चुका है। ऑन वर्ल्ड स्टेज दिस गॉर्जियस, ये एक वर्ड है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए आपसे, मौजूलियम। क्या है, मौजूलियम। मौजूलियम मतलब होता है मकबरा। ये जो शानदार जो मौजूलियम में जो मकबरा है इस प्रैक्टिकली, यानी सच में, प्रैक्टिकली मतलब जिसको लोग सच में मानते हैं, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का यहाँ पे क्या मतलब है, भारत की पहचान या प्रतीक, एक शॉर्ट हैंड प्रतीक बन गया फॉर इंडिया के लिए खुद ही, इंडिया खुद के लिए जो एक प्रतीक बन गया। लोग जहां इंडिया की बात करते हैं फौरन ताजमहल, फॉरेनर्स की बात करना फौरन ताजमहल याद आता है। बड़े बड़े आपने देखा होगा, इवन ट्रम्प और जो बड़े बड़े नेता आते हैं तो वो पहले ताजमहल जाते हैं, तो ये इतना मशहूर है। जैसे कि आप अगर एफिल टावर की बात करें, वो क्या है फ्रांस के लिए, और स्टेटस ऑफ लिबर्टी जो यूएस के लिए है, वो सेम वही इसका स्टेटस है इंडिया के लिए। इट इज़ पुट ऑन द, क्या है, अब ये एक नया वर्ड तो नहीं है, ये तो बहुत आपने सुना होगा, आइटनी है इसका प्रोनाउंसिएशन। मैं आपके सामने कर देता हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन, है ना, थरा भाई जोगिंदर। आइटिनरी यानी क्या है, आइटिनरी यानी जो यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसके अंदर भी ये रखा जाता है। कोई भी आएगा ऑफ वर्चुअली, है ना, यानी वर्चुअली एवरी मेजर फॉरेन डिग्नेटरी, जितने भी बड़े फॉरेन के डिग्नेटरी हैं, यानी जो वहाँ के बड़े लोग हैं, वर्चुअली यानी पहले ही उनको जो है ऑनलाइन दिखाया जाता है इस यात्रा के बारे में। अगर आप इंडिया आएंगे तो आपको यहाँ भी जाना पड़ेगा, या यहाँ पे इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं। यानी लगभग हर विदेशी मेहमान के यात्रा योजना, जिसको टूर प्लान में ताजमहल को देखने का कार्यक्रम रखा जाता है, ये इसका मतलब है। इट इज़ पुट ऑन, ठीक है। आइटिनरी मतलब होता है यात्रा का कार्यक्रम। वर्चुअली एवरी मतलब ये हो गया दोस्तों लगभग हर जगह। वर्चुअली एवरी मतलब लगभग हर बड़े फॉरेन जो डिग्निटी मतलब डिग्निटीज है, जो बाहर के जो मेहमान होते हैं, डिग्निटी जो होता है इज्जत से आता है। डिग्नेटरी बोलते हैं दोस्तों जो इज्जत वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, मेहमान जिसको बोलते हैं उनके लिए, है ना। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताजमहल इज ऑन इंडियंस विश लिस्ट टू, इंडिया के विश लिस्ट में भी। इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं यार ताजमहल देखना है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद आज तक ताजमहल नहीं देखा,
चाहत तो होती है दाने की वहाँ पे। विशेस टू वेदर, चाहे तो दे लिव, चाहे वो केरला में रहे या कश्मीर में रहे, नागालैंड में हो या गुजरात में। जैसे कि हिमालयाज एंड गंगा, इट इज़ इन स्कूल टेक्स्ट बुक में है, वॉल कैलेंडर्स में है। वॉल कैलेंडर्स में आपको दीवार के जो कैलेंडर्स में लगे उसमें भी फोटो, फैमिली फोटो एल्बम में, क्या है, पोस्ट कार्ड्स में होता है, टूरिज्म कैंपेन्स में होता है, जब यात्राओं को जो या लोग जो घूमने के लिए जो एक अभियान चलाया था उसके अंदर भी कैंपेन में होता है। डीपली इंटरवाइंड मतलब बहुत बुरी तरीके से जुड़ा हुआ इन ऑल आइडियाज ऑफ द नेशन, इस कंट्री के हर आइडिया के अंदर, हर सोच के अंदर ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। यानी हिमालय और गंगा की तरह ताजमहल भी स्कूल की किताबों, दीवार के कैलेंडरों, परिवार के फोटो एल्बमों, पोस्ट कार्डों और क्या है, पर्यटन प्रचार यानी वही घूमने का जो प्रचार में भी दिखाई देता है। ये भारत की पहचान और देश के बारे में लोगों की सोच से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इंटरवाइंड का मतलब होता है सोच से जुड़ा हुआ होना। टूरिज्म कैंपेन मतलब होता है क्या है, पर्यटन का प्रचार करने वाले अभियान। डीपली जो है, इंटरवाइंड का मतलब हो गया बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आइडियाज ऑफ द नेशन का मतलब हो गया दोस्तों देश की पहचान और लोगों की सोच। आइडियाज ऑफ द नेशन का मतलब होगा देयर इज अ ताजमहल ओरिजिन स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर है ताजमहल की ओरिजिन की स्टोरी, यानी ताजमहल के बनने की एक ऐसी कहानी है ना, इतिहास है, एक ऐसी कहानी है दैट इज एंडोर्स, जिसको एंडोर्स किया जाता है, जिसे ASI ने, भारतीय पुरातत्व संरक्षण और भारत सरकार सही मानती है। एंडोर्स जिसको सपोर्ट किया जाता है ASI के जरिए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, प्लस सपोर्टेड, उसको सपोर्ट किया जाता है बाय 17th सेंचुरी टेक्स्ट, है ना, 17वीं यानी भारतीय क्या है प्लस। इसके अलावा यहाँ पे प्लस का मतलब होता है इसके अलावा इस कहानी का समर्थन 17वीं सदी के लिखित दस्तावेजों, जमीन के रिकॉर्ड और शिलालेखों, निर्माण की तकनीकों और वास्तुकला की परंपरा से भी होता है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड, जमीन के रिकॉर्ड्स में इनस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, यानी ज़मीन का रिकॉर्ड होगा, और शिला इंस्क्रिप्शन जो पुराने लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मेथड्स और इनके जो निर्माण के जो तरीके हैं, कंस्ट्रक्शन मेथड और क्या है, आर्किटेक्चर जो लीनेज है, यानी क्या है, वास्तुकला की जो परंपरा है, लीनेज वास्तुकला की परंपरा है से भी होता है। समझ में आता है दोस्तों। तो ये कहानी जो है चली आविर के भाई, इसके अंदर ऐसी चीज़ें समझ में आ रहा। यानी ताजमहल के बनने के लिए एक इतिहास, एक कहानी है जिसे ASI भारतीय सही मानते हैं। यानी यही सब चीज़ें कि भाई और पुराना चीज़ों को देख करके बोला जाता है कि ये ताजमहल की जगह पे कुछ और था, या ताजमहल से पहले कुछ और था। एनीवे, तो गिवन ऑल दिस है ना, इसी वजह से, गिवन ऑल दिस का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों इसी वजह से, इसी को देखते हुए। तो एंडोर्स का मतलब आधिकारिक रूप से सही मानना, एंडोर्स का मतलब यहाँ पे आधिकारिक रूप से सही मानना, समझ में आ रहा। तो 17th सेंचुरी मतलब 17वीं सदी, ऑफ कोर्स लैंड रिकॉर्ड्स जिसको ज़मीन के जो जुड़े सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, इनस्क्रिप्शन बोलते हैं पत्थरों या दीवारों पर लिखे हुए शिलालेख, उसको इनस्क्रिप्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन मेथड मतलब होता है इमारत बनाने के जो तरीके हैं, और उसके बाद है जो सो आर्किटेक्चर लीनियज बोलते हैं दोस्तों, वास्तुकला की परंपरा या शैली का इतिहास। कह रहे गिवन ऑल दिस का मतलब ये हो गया कि ये सब देखते हुए, गिवन ऑल दिस का मतलब यहाँ पे हो गया ये सब देखते हुए, इतने सारे सबूत होने के बाद भी ये कहना कि ताजमहल किसी तोड़े गए प्राचीन मंदिर के ऊपर बना है, एक बहुत असाधारण दावा है ना। ये टू क्लेम दावा करना, इट स्टैंड्स अटॉप, कि वो खड़ा है ऊपर, है ना, अटॉप, है ना, ऊपर डेमोलिश्ड, एक क्या है, गिराया गया एंशियंट प्राचीन मंदिर के ऊपर, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब यहाँ पे हो गया बहुत असाधारण या सामान्य से अलग। यानी यहाँ लेखक का मतलब ये है कि इतना बड़ा दावा बिना मजबूत सबूत के नहीं किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब ये बहुत ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो गोज विदाउट सेइंग, कह रहे कि गोज विदाउट सेइंग का क्या मतलब है कि यह बात अपने आप ही साफ है। ये एक इडियम है दोस्तों, गोज विदाउट सेइंग का मतलब जाता है बगैर कहे, यानी ये बात अपने आप ही साफ है कि दिस क्लेम, जो दावा हैज़ नो रखता है, नो मैचिंग को मिलता हुआ आर्कियोलॉजिकल वाली डॉक्यूमेंट्री और मटेरियल प्रूफ नहीं रखता। यानी
क्या है, ये बात साफ है कि दावे के समर्थन में कोई भी ऐसा क्या है, पुरातात्विक लिखित यानी पुरानी जो लिखित होती है या भौतिक सबूत मौजूद नहीं है। समझ आ रहा, या आर्कियोलॉजिकल या डॉक्यूमेंट्री हो या कोई मटेरियल प्रूफ हो, कुछ मौजूद नहीं। विदाउट प्राइमा फेसिया एविडेंस, प्राइमा फेसी देख लो आप। प्राइमा फेसी का मतलब हो गया दोस्तों पहली नज़र में सही दिखाई देने वाला शुरुआती सबूत, जो आपको पहली नज़र में दिख रहा है, अच्छा वो ये है, अंदर की अभी आप गए नहीं हो, बगैर क्या बोलते हैं, अगर पहली नज़र में ही कोई मजबूत सबूत नहीं हो तो ऐसा कोई भी याचिका अदालत का समय बर्बाद करती है। विदाउट प्राइम, शुरू के जो एविडेंस होते हैं, एनी पिटिशन, किस तरह की याचिका इज़ अ वेस्ट ऑफ कोर्ट्स टाइम, कोर्ट्स के अदालत के टाइम को ज़ाय करना है। लेकिन बट इन द केस ऑफ वन ऑफ ह्यूमैनिटी इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल मोमेंट्स एंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक क्या है धरोहरों में से एक और यूनेस्को विश्व क्या है धरोहर स्थल के मामले में पहले से तय इतिहास को अदालत के मुकदमे के जरिए फिर से खोलना बिल्कुल अनुचित और ये अजीब बात है। इन द केस ऑफ वन ऑफ दुनिया के इंसानियत के सबसे ज़रा जाने सांस्कृतिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसको बोलते हैं ताजमहल, इन इस सांस्कृतिक मॉन्यूमेंट में से एक है। कौन सा ताजमहल है? एंड यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि दुनिया की जो विरासत की एक जगह है, जिसमें से ताजमहल भी 7 अजूबों में से रीओपनिंग, दोबारा खोलना, सेटल्ड हिस्ट्री। यहाँ पे सेटल्ड हिस्ट्री का क्या मतलब है? यहाँ पे रीओपनिंग सेटल्ड हिस्ट्री का मतलब है पहले से तय इतिहास को फिर से विवाद में लाना। तय किया गया जो हिस्ट्री है थ्रू लिटिगेशन यानी मुकदमे के जरिए इज स्पेशली लिटिगेशन मुकदमे के जरिए स्पेशली आउटलैंडिश के खास तौर पे आउटलैंडिश के यहाँ का क्या मतलब हो गया दोस्तों? बहुत अजीब या अनुचित या अविश्वसनीय है, यानी कोई अविश्वसनीय मतलब ये कि जिस पर कोई विश्वास ना हो, खास तौर पे आउटलैंडिश है। आउटलैंडिश का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत अजीब। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स है, संविधान के जो कोर्ट्स हैं, संवैधानिक जो अदालतों को इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड स्टे आउट का मतलब यहाँ पे दूर रहना, बोलते ना ओए स्टे आउट ऑफ मी, मुझसे दूर रहो, ऑफ दिस गेम, इस तरह के विवाद से या इस तरह के गेम से दूर रहने। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।